हमारे दर्शक रामपुरिया, क्या हमारे साथ ये फोन लाइन पर हैं? नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। बताइएगा सर, कैसे सहायता कर सकते हैं आपकी? ऐसा है, 2020 से 55,000 शेयर हैं येस बैंक के 55 रुपए की प्राइस पे। 2 साल और होल्ड कर सकता हूँ, बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए। तो 2 साल में येस बैंक जैसा स्टडी इंप्रूवमेंट दिखा रही है अपनी लोन बुक में, लोन ग्रोथ में, क्रेडिट में, या जैसा भी है, ठीक है, तो एक रियलिस्टिक और मिनिमम प्राइस आप लोग 2 साल डाउन द लाइन, मतलब सितंबर 2026 में येस बैंक का क्या भाव मैं देख सकता हूँ? चलिए, ये तो मेरे ख्याल से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक की ट्रैजेक्टरी के दम पर आपको बता सकते हैं कि कमोबेश किस तरह की चाल रह सकती है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल से आपका एक ये भी सवाल था कि आपको कुछ 10 लाख रुपए निवेश करने हैं 4 महीने के लिए, ये भी पूछना चाहते हैं? ये भी पूछना चाहते हैं। अभी 10 लाख बैलेंस और है। हाँ, और बस वो 4 महीने में मुझे पैसे चाहिए हमारी डॉटर के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है। तो फिर 10 लाख लगा के हम कितना कहाँ कमा सकते हैं, कौन से शेयर्स में? चलिए, 4 महीने का रखेंगे साहब, 400 रुपए के नीचे के शेयर बताएं, उससे ऊपर के लेने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, चलिए, इंटरेस्टिंग। गौरांग, क्योंकि लंबी अवधि का सवाल है तो मैं आप ही के पास आऊँगी। दोनों ही इनके जो निवेश का नज़रिया है लंबा है। एक तो येस बैंक में 2 साल का समय, और हालांकि जो 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं चरणबद्ध तरीके से, वो केवल 4 महीने के लिए, लेकिन उसमें भी ये कह रहे हैं कि 400 रुपये के नीचे का कोई स्टॉक बताए, क्योंकि उतनी निवेश लायक पूंजी ही है इनके पास। गौरांग, कविता, इनकी बातों में इन्होंने ये भी बताया कि जब इन्होंने 2020 में यस बैंक में निवेश किया, जो भी स्तर पे किया होगा, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए किया है। तो मान्यवर, आपको पता था जिस भाव में आपने खरीदा, उस भाव में भी कितने बड़े संकट यस बैंक पे थे, और जो स्तर पर वो था और जिस प्रकार से वो गिरा। तो यस बैंक पे तो फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इनकी थोड़ी बहुत सहायता बुनियादी तर्क के आधार पर क्या परिस्थिति है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। ये कोई राय नहीं है खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की, लेकिन मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा। तो प्रयास हो रहा है निरंतर मैनेजमेंट की तरफ से, और मैनेजमेंट भी बदला हुआ है यस बैंक के, और धीरे धीरे करके ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग के आंकड़े नीचे आ रहे हैं, शुद्ध मुनाफे के मार्जिन में थोड़ा सुधार हो रहा है। लेकिन ये सुधार निरंतर नहीं हो रहा है, यानी कि तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल ये सुधार नहीं हो रहा है। बीच में कुछ ऐसे भी तिमाही आते हैं या छमाही आंकड़े आते हैं जिसमें थोड़ा बहुत निराशा होती है, और इसके कारण ये नीचे जाता है। पहली बात। दूसरी बात, आपके जैसे बहुत सारे छोटे या मझोले निवेशक हैं जो यस बैंक में फंसे हुए हैं, और हर एक ऊपर की तरफ के दायरे में लोग यहां से निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो फंस चुके हैं। जब तक नतीजे नहीं सुधरेंगे तब तक शेयर के दाम नहीं सुधरेंगे। आपका भले ही कितना भी लंबा निवेश का नजरिया हो, लेकिन कामकाज पर नजर रखना बहुत जरूरी और अनिवार्य होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बैंक के आंकड़े अच्छे आए, और अपने को जिस दायरेबंद कारोबार में यस बैंक काम कर रहा है वहां से उभरने का एक मौका मिले, और जो भी बिकवाली होती है वो बाजार पचा ले। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके निवेश में थोड़ा सुधार हो। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अगर 50 या 60 रुपए में आपने तभी निवेश किया था 2020 में, तो आपके पास बहुत सारे कारण थे यहाँ पर दूर रहने के लिए और बाकी अन्य बैंक में निवेश करने के लिए, तो परिस्थिति बहुत ही विपरीत होती। लेकिन खैर, जो 4 महीने के लिए इन्होंने 10 लाख के लिए सवाल पूछा है 4 कंपनियों के बारे में, कविता, तो 4 महीने के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं निवेश की राय देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी अवधि का नजरिया हो जाता है। लेकिन हाँ, प्रयास अगर लंबी अवधि का ये करना चाहते हैं और वहां पर निवेशित, तो जोमैटो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल, अशोक लेलैंड और टाटा पावर, ये 4 विकल्प लंबी अवधि के लिए, 4 महीने के लिए नहीं है। अक्षय से भी एक क्विकली मैं टेक लेना चाहती हूँ। 4 महीने की अवधि के लिए 10 लाख रुपए जो इनको डालने हैं, अक्षय आपके काउंटर्स क्या होंगे? तो अगर 2 से 3 महीने की अवधि के लिए आप स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो करीबन 300 रुपए के नीचे है, तो मैं जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा, ये स्टॉक का करीबन 95 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
टेक्निकली काफी मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर है और ये सेटअप जो है गए 3 महीने से एक रेंज में चल रहा है। मेरा अनुमान है कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन में है जहां पे लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड 90 है और अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड 102 है। तो आपको एक्यूमुलेट करना है, 2 से 3 महीने की अवधि से आप एक्यूमुलेट करें। आपका जो स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 85 का होगा और ओवरऑल में एक टारगेट एक्सपेक्टेशन 115 रुपए तक रख रहा हूँ। तो अगर आपको 95 से 115 का जर्नी आपके इन्वेस्टमेंट का जो फाइनेंशियल गोल है उसको सर्व करता है पर्पस, तो बिल्कुल आप जीएमआर इंफ्रा को करंट मार्केट से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट,